हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं को पहचानना, कौन सा बड़ा नंबर है और कौन छोटा नंबर है। उसके बाद हम डेसिमल संख्या को भी देखेंगे आज ही कि उसमें कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद हम रूल्स बताते हैं। क्या रूल्स है, इसको बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का। ठीक है, देखिए क्या कौन से बात आपको ध्यान रखना है पहचानने के लिए। सबसे पहले हम अंक को गिनेंगे। फर्स्ट रूल्स, सबसे पहले आपको अंक गिनना है। अगर अंक में ही जो संख्या बड़ी हो जाएगी उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो बड़ी है। ठीक है, दूसरा रूल्स जो है, अगर अंक आपका इक्वल हो गया, अंक इक्वल हो गया, अंक बराबर होने पर, जब अंक बराबर हो जाएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अंकों की तुलना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अंकों की तुलना करना है, यानी कंपेयरिंग। अंकों का क्या करना है, कंपेयर ऑफ डिजिट करना है। ठीक है, तो आइए, दो ही रूल्स हैं और दोनों ही बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब अंक गिनेंगे सबसे पहले, अगर पता चल जाएगा जो अंक में बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर अंक बराबर हो रहा है उस केस में हमको क्या करना है, अंक की तुलना करना है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे तुलना करेंगे हम लोग। और जो अंक हमारा तुलना होगा बाएं साइड से होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस रूल्स को आप लोग लिख लीजिएगा और इसको जब बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये वाला बात। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो सबसे प्रथम बार अंक गिनना है हमको। तो अंक गिन रहे हैं तो इधर 2 अंक का है और इधर भी 2 अंक है। तो ये वाला कहानी खत्म है, क्योंकि अंक बराबर हो गया। अभी भी हमको डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सा संख्या बड़ा है। अगर अंक में ही ज़्यादा रहता, जैसे कि ये 2 अंक का है, ये वाला 2 अंक, अगर ये 3 अंक का हो जाता तो ये बड़ा हो जाता। मान लीजिए ये 3 अंक का है और इधर 4 अंक का रहता तो 4 अंक वाला बड़ा हो जाएगा 3 अंक वाले से। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ध्यान देनी होती है, कुछ बातें। जैसे अगर 0 लिखा हो पहले तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसको अंक में हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, इधर आप कितना हो 0 लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये 2 ही अंक बोलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 दी गई है पहले तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अंक यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, 2 अंक इधर है तो हमको डिसाइड नहीं हो पाया। अंक में अंक ज़्यादा रहता तो हम बता देते हैं कि जो अंक में ज़्यादा हो गया वो वाला नंबर बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक है, तो यहाँ पे हमको डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सा अंक इस रूल से बड़ा है। आते हैं नेक्स्ट रूल्स पे। कह रहा है कि जब अंक बराबर हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना। अब किधर से करना है, बाएं साइड से।
बाएं आपका इधर होता है, बाएं से दाएं आना है, बाएं से दाएं आना है, इधर भी बाएं से दाएं आना है, ठीक है। तो कंपेयर कराएंगे, क्या करना है, अंकों की तुलना करना है। तो सबसे पहली बार हम देखते हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो एक ही बार में हमको पता चल गया कि 5 और 6 में कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। जब 6 बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब अंक बराबर था तो हमने दूसरे रूल्स को फॉलो किया। दूसरा रूल क्या कहता है, जब अंक बराबर है वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अंकों की तुलना करते हैं। और किधर से, बाएं से, बाएं साइड से। तो बाएं साइड इधर से इधर होता है, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं। तो फर्स्ट अंक से कंपेयर होगा, ठीक है। सेकेंड अंक से कंपेयर होगा। तो पहले ही अंक में हमको मालूम चल गया है, 5 को ही देख के, फर्स्ट अंक को ही देख के पता चल गया कि ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अंक गिनना है। तो इधर देख रहे हैं कि 3 अंक है और इधर देख रहे हैं कि कितना अंक है, 5 अंक है। तो यहीं पे डिसाइड हो गया, जो अंक में ज़्यादा है वो संख्या बड़ा हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला छोटा हो गया। दूसरे रूल्स की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, जिधर बड़ा होता है ना तो उधर मुंह खुला रहता है। आप इसको पढ़े होंगे दूसरे या तीसरे क्लास में, मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरफ मुंह खुला होगा उसको बड़ा बोलेंगे, और जिस तरफ लॉक होगा, बंद होगा, उसको हम लोग छोटा बोलते हैं। तो देखिए ये वाला छोटा है तो इधर इसके मुंह को लॉक करना होता है, जो बड़ा उसके मुंह को खोलना होता है। और इक्वल के लिए आप साइन जानते हैं, इक्वल ये है बड़ा, इसमें से तीनों साइन में से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 अंक है और यहाँ पे 2 4 6 अंक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है इस जीरो का, ठीक है। पहले जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 4 अंक हो गया और यहाँ पे 6 अंक हो गया। तो 6 अंक वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 6 अंक वाला बड़ा हो जाएगा, यानी ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अंक गिनेंगे तो इधर 5 अंक है और इधर कितना है, 6 अंक है। तो 6 अंक वाला क्या होगा, बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो 6 अंक वाला बड़ा हो गया और 5 अंक वाला छोटा हो गया। अभी यहाँ तक इस सारे क्वेश्चंस में दूसरे रूल्स की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अभी अंक से ही हम क्लियर कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 अंक, यहाँ पे भी है 6 अंक। जब इधर भी 6 अंक है और इधर भी 6 अंक है तो हमको दूसरा रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, अंकों की तुलना करना पड़ेगा। तो बाएं से दाएं तरफ हम तुलना करते जाएंगे। देख रहे हैं कि 6 इक्वल है, यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। फिर आगे चलेंगे, 7 इक्वल है, यहाँ पे भी डिसाइड नहीं होगा। फिर आगे चलेंगे, 9 यहाँ पे भी मालूम नहीं चला कि बड़ा है कि छोटा है। 5 यहाँ पे भी इक्वल है। 4 यहाँ पे भी इक्वल है। लास्ट पे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो 3 वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसलिए नंबर, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। बताइए इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखिए। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर देखें हम तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इधर भी 57 67, इधर भी 57 67, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आपको सोच लेना कि इधर 4 है इधर 6 है, वो गलत हो जाएगा। पहले 2 जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इधर 4 ही अंक हुआ, ठीक है, और इधर ही 4 अंक हुआ। और कंपेयर भी कराएंगे तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए इक्वल होगा, ठीक है। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसके लिए जो रूल्स है ये वाला है, ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए। इसके बाद हम लोग दशमलव नंबर में देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल पाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। आप इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक क्लास है, यहाँ पे हम पूरा डिटेल से क्लास में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में वैसे नहीं पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कम चीज़ में पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो पाए, कवर हो पाए, ठीक है।
तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने से बनाइएगा, एग्जाम्पल्स लेके जो भी परेशानी आएगी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब दशमलव संख्या पे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो अभी हम लोग केवल धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने धनात्मक संख्या लिया था, अब धनात्मक संख्या में ही दशमलव वाले नंबर्स को लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे धनात्मक संख्या और निगेटिव संख्या दोनों को मिक्स करके कि उसमें कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। अभी तो केवल हम धनात्मक संख्या पे बात कर रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखना है दशमलव वाले में, यहाँ पे देखिए जब कोई भी संख्या दी गई है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 5 को लिया है, अगर यहाँ पे दशमलव नहीं है तो उसके लास्ट में आप दशमलव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका वैल्यू इक्वल नहीं है। 5 लिखिए या 5 दशमलव लिखिए, चाहे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो, इस 5 से पहले कितना हो 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके आगे कोई अंक नहीं आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 के पहले देख रहे हैं 0 बढ़ रहा, इसका कोई मीनिंग नहीं है और ये 5 के इक्वल ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है और इसमें भी देखें, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है और इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यानी 5 दशमलव ही हो गया। ये भी इक्वल नहीं है, सारे इक्वल्स हैं। जब तक इसके आगे कोई अंक नहीं आ जाता, इधर भी अंक आ जाए तभी पूरे 0 का वैल्यू हो जाएगा, और इसके बाद भी कोई अंक आ जा रहा है तो उसका भी कोई ना कोई पूरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इसके बगल में कोई अंक नहीं है तो इसका इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इसके आगे कोई अंक नहीं आएगा इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पहले कोई अंक नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन दोनों 0 का वैल्यू है क्योंकि इसके बाद 8 और 9 है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम रूल्स पे बात करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। सबसे पहले आपको दशमलव के बाएं साइड में क्या करना है उसको देख लीजिए। दशमलव के सबसे पहले आपको दशमलव के बाएं तरफ देखना है, ठीक है। दशमलव के बाएं तरफ, दशमलव के बाएं तरफ फर्स्ट रूल्स, दशमलव के बाएं तरफ कौन कौन से बात को आपको याद रखना है। पहले वाला ही बात, अंक गिनना है। सबसे पहले अंक, ये नंबर पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं, दूसरा अगर अंक गिनने पे भी इक्वल आ जा रहा है, अंक इक्वल होने पे, अंक बराबर होने पर आपको क्या करना है, अंक की तुलना, ठीक है। वो भी किधर से, बाएं से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल्स है आपको याद रखना है, दशमलव के दाएं साइड आना है। दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ, इसमें क्या करना है आपको, अंक की तुलना, अंक की तुलना, वो भी किधर से, बाएं से, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। ये फर्स्ट रूल्स तो आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, कि सबसे पहले आपको दशमलव के बाएं तरफ देखना है। उसमें करना क्या है, प्रथम बार अंक गिनना है, अगर अंक बराबर हो जा रहा है तब दूसरे रूल्स पे आ गया, ठीक है। अगर इससे भी पता नहीं चलता है
तब दूसरे इस रूल्स पे आएंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहला इसको, फिर इसको, फिर इसको, आपको याद रखना है सीरीज से। सबसे पहले बाएं तरफ अंक गिनना है, अगर उससे भी पता नहीं चलता है तो हम बी वाले ऑप्शन पे आएंगे, देखेंगे कि अंक बराबर है तो अंक की तुलना करेंगे। अगर उससे भी पता नहीं चलता है तब आएंगे हम दशमलव के दाएं तरफ और वहाँ पे करेंगे अंक की तुलना। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, इस रूल्स को याद हो जाना चाहिए। इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बार दशमलव के बाएं तरफ जाना है, वहाँ पे देखना है, अंक गिनना है। अगर वहाँ पे डिसाइड हो गया तो ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, इसको। अंक बराबर होने पे क्या करते हैं हम लोग, अंक की तुलना करते हैं। अगर इससे भी पता चल गया तो ठीक है यहाँ पे, अगर इससे भी पता नहीं चलता है तब हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दशमलव के हम किधर आ चुके हैं, बाएं तरफ इधर। देख रहे हैं कि अंक गिने, इधर भी एक अंक है और इधर भी एक अंक है। ऐसे तो इधर कोई अंक नहीं है, अगर माने तो जीरो तो है, जीरो, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं, कोई अंक नहीं है तो हमको इधर ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, इधर कोई अंक नहीं है, हमको इधर ही देखना पड़ेगा, दशमलव के दाएं तरफ ही। तो दशमलव के दाएं तरफ एक ही रूल्स है, अंक की तुलना। बस याद रखना है, दशमलव के दाएं तरफ क्या करना है आपको, अंक की तुलना। वो भी किधर से होगा, बाएं से दाएं की तरफ। तो बाएं से हम दाएं की तरफ आएंगे, कहाँ, किधर से, बाएं के दाएं, बाएं से दाएं की तरफ। तो देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट अंक 5 और यहाँ पे फर्स्ट अंक 0। फर्स्ट अंक से ही हमको मालूम हो गया कि 5 वाला बड़ा होगा और 0 वाला छोटा। आगे कुछ ध्यान नहीं देना है कि आगे क्या है क्या नहीं है, यहीं पे हमको डिसाइड हो गया। तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, दाएं तरफ एक ही रूल्स है, अंक की तुलना, वो भी बाएं से दाएं की तरफ। तो जैसे ही हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको मालूम चल जा रहा है कि 0 से 5 क्या है, बड़ा है। तो सीधा मतलब है कि ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। उसके आगे क्या लिखा है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको देखना है, दशमलव के बाएं की तरफ अंक है कि नहीं। तो देख रहे हैं दशमलव के बाएं तरफ अंक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक इधर भी है, एक अंक इधर भी है। तो अंक में तो बराबर हो गया, यहाँ हमको पता नहीं चला, तो फिर हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, अंक बराबर होने पे अंक की तुलना। अंक की तुलना वो भी किधर से, बाएं तरफ से। तो एक ही अंक है, एक अंक इधर भी है, एक अंक इधर भी है, दोनों इक्वल है। तो इससे भी हमको पता नहीं चल पाया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब यहाँ पे भी इस ऑप्शन से भी हमको मालूम नहीं चल पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम आएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ पे चूज करेंगे, दशमलव के दाएं तरफ आ जाएंगे। दशमलव के दाएं तरफ आ गए और इधर जो हमको अंकों की तुलना करना है बाएं से दाएं की तरफ। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 से 6 इक्वल है, यहाँ पे भी डिसाइड नहीं होगा। 4 से 4 इक्वल है, यहाँ पे भी डिसाइड नहीं होगा और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यानी यहाँ पे पता नहीं चल पाया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका मीन्स है कि दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। पता चल गया होगा, इधर कोई वैल्यू नहीं है, इधर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी 7.64, इधर भी है 7.64, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यानी सारे नंबर्स इक्वल हैं। कोई भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अर्थात ये इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर हम देखें दाएं तरफ भी इक्वल्स है, आप कंपेयर करा सकते हैं इस रूल्स के माध्यम से। उधर भी इक्वल है और इधर भी आ रहे हैं, तब भी हमको इक्वल ही मिल रहा है। मतलब इसका मीन्स है कि दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात, ये वाला बात आ गई आपके सामने। यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, लेकिन हमको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, लास्ट में। यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको आसान हो जाएगा। आपको देखना है दशमलव के सबसे पहले दशमलव के बाएं तरफ देखना है। तो दशमलव के बाएं तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो 0 रख सकते हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर कराएं, अंक में इक्वल तो कर लिए, यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, इक्वल कर लिए 0 रख करके। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं तो 0 0 से बड़ा कौन है, 95। 0 से तो 0 है ना, 95 है। तो इधर ही हमको पता चल गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।
दशमलव के इस साइड तो आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उधर ही मालूम चल गया, मतलब कि ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इस पे, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो देख रहे हैं कि दशमलव के उस साइड जीरो इधर भी है, जीरो इधर भी है, कुछ नहीं रहता है तो हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो इक्वल है, दशमलव के इस साइड आएंगे तो इधर भी देख रहे हैं इक्वल है, तो ये भी दोनों नंबर क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो दशमलव के सबसे पहले बाएं तरफ देखना है, तो बाएं तरफ आए हम तो देख रहे हैं इधर जीरो है और इधर 14 है, तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, इधर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आना है रूल्स में, पहले इसको देखेंगे, इससे अगर क्लियर नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, अगर इससे भी नहीं होता है तो लास्ट तो यही ऑप्शन है, इससे होना ही है क्लियर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इधर देखें तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के इस तरफ बाएं तरफ देख रहे हैं तो दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, इधर भी 8 इधर भी 8, तो उधर पता नहीं चला दशमलव के बाएं तरफ, तो हम आएंगे अब उसके बाद दाएं तरफ में, तो दाएं तरफ आ रहे हैं तो इधर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे हैं यहाँ भी 9 है यहाँ पे भी 9 है, यानी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो दशमलव हमको लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे ना। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे हैं दशमलव के बाएं तरफ अगर हम कंपेयर कराएं अंक के, तो देख रहे हैं 9 से 9 इक्वल है, फिर यहाँ पे आएंगे, यानी इधर 95 है इधर 96 है। अंक को कंपेयर कराते हैं ना, अंक बराबर होने पे इसको अंक की तुलना, तो अंक की तुलना बाएं से दाएं कराते हैं, तो बाएं से दाएं कराएंगे तो 9 से 9 इक्वल हो जाएगा, यानी इक्वल है, अभी भी पता नहीं चला, और इसमें पता चल जाएगा 5 और 6 में 6 बड़ा होता है, ऐसे भी आपको मालूम होगा 95 से बड़ा 96 होता है। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा बड़ा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कंपेयर कराते हैं धनात्मक जो भी, यानी धनात्मक दशमलव संख्या है या धनात्मक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या की बात कर रहे थे इसके पहले, उसके लिए ये रूल था, तो अभी हम धनात्मक संख्या के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम जरूर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आएंगे निगेटिव और मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिक्स करके वहाँ पे देखेंगे लोग कि उसमें कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी वीडियोज में पूर्णांक और धनात्मक दशमलव और पूर्णांक और ऋणात्मक दशमलव संख्या को देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपको एक बात याद रखना है, ऋणात्मक संख्या छोटा होगा शून्य और धनात्मक संख्या से। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भी ऋणात्मक संख्या होगा वो किससे छोटा होता है, शून्य और धनात्मक संख्या से वो क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो और बाकी और पहले मैंने बता दिया आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऋणात्मक संख्या हो किससे छोटा होता है, शून्य से छोटा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखे हुए कि जो ऋणात्मक संख्या होगा शून्य और धनात्मक संख्या से छोटा होता है। तो जो ऋणात्मक होगा शून्य से क्या होगा छोटा, यानी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ ऋणात्मक और यहाँ पे धनात्मक है। शून्य के बारे में आप लोग एक बात याद रखिएगा, शून्य न तो धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे शून्य और धनात्मक संख्या लिखे हैं, यानी शून्य से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो माइनस बताता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कर्जा है,
अच्छा, जीरो बताता है कि हम न्यूट्रल हैं, ना ही हमारे पास कोई धन है और ना ही हमारे पास कोई कर्जा है। तो अगर हम बात करें, कोशिश करें समझने की, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये कर्जा है और हमारे पास कोई कर्जा नहीं है, हम लोग एक साथ कमाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कर्जा को फाइनल करेंगे, यानी कर्जा को चुकाएंगे, उसके बाद अपना धन बिटोरेंगे। और हमारे पास तो कोई कर्जा नहीं है, तो हम धन अभी से ही बिटोरना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आपसे मैं हमेशा धनी ही रहूँगा, यानी बड़ा ही रहूँगा। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य जो होता है ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी शून्य अभी न्यूट्रल्स है, ठीक है। अगर दोनों, आप भी 10 रुपये कमाए और हम भी 10 रुपये कमाए, तो आपका तो अभी कर्जा है, तो इसमें से 10 रुपया घट जाएगा ना, फिर भी कर्जा रहेगा, जबकि हमारा 10 रुपया अब धन हो गया है, आपसे हम ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर सिंपली और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो शून्य से हमेशा ही छोटा होता है। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही कर्जा है और ना ही धन है। इसका मतलब है कि आपके पास अभी इतना रुपया कर्जा है, तो कर्जा वाले से हमेशा जिसके पास कोई कर्जा नहीं होता है वो बड़ा बोला जाता है, क्योंकि अगर एक साथ सेम रुपया कमाया जाए तो आपसे ही ज़्यादा हो जाएगा और ही कम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे +1 है, मतलब कि 1 रुपया है और आपके पास अभी कर्जा है, तो जो इसके पास रुपया है वो धनिक होगा सिंपली, ठीक है। तो प्लस वाला हमेशा नेगेटिव से ज़्यादा होता है। वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऋणात्मक संख्या जो होती है वो शून्य और धनात्मक संख्या से बड़ी होती है। अगर प्रैक्टिकली सोचें तब भी आपको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर माइनस को मान लीजिए भूल जाइए माइनस, यहाँ पे 95 छिना हुआ है और यहाँ पे 69 54 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस को अगर भूल कर हम सोचें, ठीक है, माइनस को अगर हम भूल जाए कि माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे ई वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और ई वाला नंबर छोटा हो जाएगा। पहले रूल से देख सकते हैं, वहाँ पे जब माइनस नहीं रहता है तो हमको मालूम है ना पहचानने का, अंक बराबर रहने पे कंपेयर करके समझ सकते हैं आप कि कौन सी इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला बड़ा है। अच्छा, अब माइनस लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, माइनस। तो देखिए जब ये बड़ा है तो यानी ज़्यादा कर्जा में है और ये कम कर्जा में, तो किसका कर्जा सबसे पहले चुक जाएगा, कम वाले का। मतलब आप फिर जल्दी चुका भी लेगा और फिर कमाना चालू कर देगा, जबकि इनको लेट से चुकाना पड़ेगा और ये लेट से कमाना चालू करेंगे। इसका मतलब है कि कम कर्जा वाला ज़्यादा कर्जा वाला से क्या होता है, धनी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रूल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या में छोटा ऋणात्मक संख्या, छोटा ऋणात्मक संख्या बड़ा होता है किससे, बड़ा ऋणात्मक संख्या से। यानी अगर हम बात करें पहले वाले रूल्स की तो जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। यानी ऋणात्मक में जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या में जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो ऋणात्मक संख्या में जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो आपको याद रखना है कि जो भी ऋणात्मक संख्या, छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है बड़ा ऋणात्मक संख्या से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा ऋणात्मक संख्या है और ये वाला छोटा ऋणात्मक संख्या। तो छोटा ऋणात्मक संख्या बड़ा है क्योंकि इससे पहले ही कर्जा को चुका लेगा और धनी होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली जिसके पास धन है वही बड़ा होगा, यानी धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर दशमलव में बात करें तो दशमलव आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है, कि दशमलव में कौन संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए
ई वहीं वाला आ गया दशमलव, जहाँ पे दशमलव नहीं था तो दशमलव। बाएं तरफ देखें तो इक्वल, दाएं तरफ देखेंगे फिर तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। ये पहले ही बता दिए हैं हम। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस वाला निगेटिव से हमेशा ज़्यादा होगा। ये जीरो है और जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। दशमलव अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे लगेगा। तो देख रहे हैं कि दाएं तरफ जो है, सॉरी बाएं तरफ इक्वल है तो हम इस साइड आएंगे तो इधर कुछ नहीं है तो आप जीरो मान सकते हैं। तो इसको अगर कंपेयर कराएं और इसको कंपेयर कराएं तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका नंबर इधर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव हमेशा शून्य से छोटा होता है, लिख भी दिए हैं। यहाँ पे देखिए जो शून्य है वो निगेटिव से क्या होगा बड़ा होगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जो निगेटिव वाला है वो शून्य से क्या होता है छोटा होता है। निगेटिव शून्य से छोटा होगा, यहाँ पे निगेटिव जो है निगेटिव नंबर जो है शून्य से छोटा होगा। यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे। तो ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल्स आपको अब कोई परेशानी नहीं आएगी बड़ा नंबर और छोटा, बड़ा नंबर और छोटा नंबर पहचानने में, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब मिल पाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के बीच से लाभ मिल सके, ठीक है। शायद आपको इसको समझ पाए होंगे। आपको बस दो ही बात याद रखना है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है शून्य से छोटी होगी और धनात्मक संख्या से छोटी होगी, और छोटा ऋणात्मक संख्या बड़ा ऋणात्मक संख्या से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है। बाकी रूल्स हम पहले लिखा चुके हैं और प्रैक्टिकली सोच सकते हैं आप, इसको वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।